डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर बैड घोस्ट कोलविच और स्केलेटन्स और उसके तांत्रिक को ख़त्म कर दिया है। अब वो लोग का बस आखिरी प्लान है कि अपनी शक्ति की मदद से वल्चर्स और उसके आर्मी को हराना। लेकिन वो लोग को अभी नोबिता को भी ढूंढना है, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नोबिता उनके पास नहीं है। डोरेमोन अपने टाइम टीवी में चेक करने लगता है कि नोबिता कहाँ था। आखिरी बार नोबिता को वो लोगों ने कहाँ देखा था। तो टाइम टीवी से फाइनली तो पता चल जाता है कि नोबिता शहर के पास के एक जंगल में बेहोश पड़ा हुआ है। सभी लोग नोबिता को ढूंढने चले जाते हैं। पूरी डोरेमोन और उसकी आर्मी वहाँ पे आ जाते तो देखते नोबिता बेहोश पड़ा है। वो लोग नोबिता को उठाने की कोशिश करते हैं तो नोबिता उठ जाता है। सोनियो नोबिता से पूछता है कि नोबिता तुम्हारी तलवार कहाँ है। तो नोबिता बोलता है देखो मेरी तलवार तो यहीं पे है। वो क्या ना कि जब नोबिता तांत्रिक से फाइट कर रहा था तब तांत्रिक नोबिता पे वार करता तो नोबिता सीधे झील में जाके गिरता है। लेकिन नोबिता ने किसी तरह से अपनी तलवार को जाने दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और गलत हाथों में लगनी नहीं चाहिए। तो नोबिता उस तलवार की भी मदद से वल्चर्स को हरा पाएगा। तो नोबिता वो तलवार को कहीं जाने नहीं देता। नोबिता 1 सेकंड के अंदर ही वो तलवार को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और नोबिता झील से बहते बहते तांत्रिक से दूर चल जाता है। नोबिता तब बच जाता है और नोबिता सोचता है कि कहीं डोरेमोन के पास जाए कौन सी अनजान जगह है। तभी नोबिता को बेहोशी आती है और नोबिता बेहोश हो जाता है। ये कहानी थी और नोबिता अब सेफ है। फाइनली नोबिता डोरेमोन को मिल चुका है। अब डोरेमोन और उसके सारे फ्रेंड्स साथ में हैं। तब नोबिता पूछता है कि जब तक मैं बेहोश था तब तक क्या क्या हुआ। तब जियान नोबिता को सारी बात बताता है। बैड घोस्ट कोलविच और सब लोग को हराने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो पावर हमने हासिल की और बैड घोस्ट कोलविच और सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं कि वल्चर्स का एक नया खबरी आया है। वो एक पायरेट है जो जगह जगह के सारे खजानाओं को चुरा कर तो उनमें जो सोने की पावर है वो वल्चर्स को देता है। सोने की पावर से वल्चर्स का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वल्चर्स और शक्तिशाली होता जाता है। नोबिता को जैसे पता चलता वो कहता है कि कहाँ है वो पायरेट, मैं उसे अपनी तलवार से ख़त्म कर दूंगा। तब डोरा भी नोबिता को बताता है कि वो तलवार कि वो पायरेट को जब मैं मारने वाला था तो पायरेट पहले ही गायब हो चुका था। क्या पता वो पायरेट पैरेलल वर्ल्ड में गया हो वल्चर्स से मिलने। तब नोबिता कहता है कि ठीक है पायरेट से हम लोग बाद में निपटेंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है। तो ही दूसरी तरफ वल्चर्स का दोस्त एल्बर्ट जेल से फरार हो गया है। वल्चर्स का दोस्त एल्बर्ट छुपे छुपे पैरेलल वर्ल्ड तक जाने का दरवाज़ा ढूंढ रहा था। फाइनली वल्चर्स के दोस्त एल्बर्ट को गुफा मिल जाती है जहाँ पे बहुत सारा खजाना था और जहाँ पे सीक्रेट डोर था पैरेलल वर्ल्ड में जाने के लिए। उस डोर की मदद से एल्बर्ट वल्चर्स के पास पहुँच जाता है पैरेलल वर्ल्ड में। वो देखता है कि वल्चर्स और मेड्यूसा बहुत गुस्से में है। वो देखता है कि वल्चर्स और मेड्यूसा ये सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनके मॉन्स्टर्स बैड घोस्ट कोलविच और बाकी लोग मारे गए। डोरेमोन और उसकी आर्मी ने वल्चर्स के मॉन्स्टर्स को मार दिया। एक अलग टाइप की एनर्जी को यूज़ करके एल्बर्ट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और वो सोचता है कि नोबिता और उसके फ्रेंड्स को कैसे मारा जाए। तब एल्बर्ट देखता है कि नोबिता के पास जो वेपन है वो तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। एल्बर्ट वल्चर्स को आइडिया देता है कि नोबिता का तलवार को छीनने की कोशिश करे। वो वल्चर्स कहता है कि उसने भी बहुत बार ये करने की कोशिश की लेकिन नोबिता के पास पावर ही बहुत है कि बिना तलवार के भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हमें किसी भी तरह भी नोबिता की तलवार को छीनना पड़ेगा। वल्चर्स के पास बहुत सारे इम्प्योर घोस्ट है। इम्प्योर घोस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं। वो आधे मॉन्स्टर है और आधे घोस्ट है। वल्चर्स अपने इम्प्योर घोस्ट की आर्मी नोबिता के पास भेजता है ताकि वो उसकी तलवार को हासिल कर सके। जब डोरेमोन और सब लोग देखते कि उनके शहर के सामने बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है तब वो जाके देखते कि बहुत सारे अजीब टाइप के क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं। असल में ये क्रिएचर्स वल्चर्स के क्रिएचर्स है। वल्चर्स के इम्प्योर घोस्ट है। अब नोबिता और उसके सारे आर्मी इम्प्योर घोस्ट से फाइट करने में लग जाते हैं। नोबिता की तलवार बहुत शक्तिशाली थी तो नोबिता अपनी तलवार की हेल्प से इम्प्योर घोस्ट पे वार कर रहा था। जियान की हाथ बहुत शक्तिशाली थी। जियान के पास जो ग्लव था वो मेटल का था और मेटल में इतनी ज़्यादा पावर थी कि जियान एक ग्लव की वजह से 100-150 मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में
मार देता है। सुनियो के पास पानी का पावर था, वो पानी इम्पेयर कोस्ट में जैसे फेंकता है वो सब लोग मिट्टी बन के खुल जाते हैं। वो देखता है कि ये सारे खोज तो मिट्टी के बने हुए हैं। तब सुनियो कहता है कि सब लोग अभी रुक जाओ, मैं अपने पानी की मदद से ही ये सबको एक झटके में भस्म कर दूंगा। ये सारे के सारे इम्पेयर खोस्ट पानी के बने थे। इसे सुनियो अपने पानी की पावर से ही इन सारे खोस्ट को ही भस्म कर देता है, क्योंकि वो सारे खोस्ट मिट्टी के बने थे। तब सुनियो सोचता है कि आखिर ये सब खोस्ट आए कहाँ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वल्चस की खोस्ट हो। तब डोरेमोन कहता है कि हाँ हो सकता है, वल्चस कभी नहीं सुधरेगा, वो अपने बहुत सारे मॉन्स्टर्स और खोस्ट को यहाँ भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ और बड़ी चीज़ भेजे या फिर खुद यहाँ पे आ जाए। तब डोरेमोन सोचता है कि वल्चस के पास तो बॉडी ही नहीं है, वो यहाँ कैसे आएगा। तभी वो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि वल्चस को कैसे मारा जाए। वो सब लोग आपस में ये चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वल्चस की कमज़ोरी क्या है, आखिर वल्चस को कैसे मारा जाए। तब डेकिसुगी वो लोग को ये आइडिया देता है कि अगर हम लोग वल्चस के आसपास रहे तो शायद वल्चस की कमज़ोरी हम जान सकते हैं। तब डोरेमोन ये कहता है कि लेकिन कैसे डेकिसुगी, वल्चस के पास ही तो हम नहीं जा पा रहे हैं। तब डेकिसुगी कहता है कि अगर हम लोग की टीम में से 2-4 लोग फेस बदल के मॉन्स्टर्स के रूप में वल्चस के पास जाए तब हम लोग वल्चस की जासूसी कर सकते हैं। और वल्चस के पास जाने पे फिर हम लोगों को वल्चस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी और वल्चस की कमज़ोरी भी पता लग जाएगी, ताकि वल्चस को और मेडुसा को कोई बॉडी मिलने से पहले ही हम लोग उनकी कमज़ोरी पता चल जाए और उन्हें मार सके। तब डोरेमोन कहते कि अच्छा आइडिया है, लेकिन जाएगा कौन कौन। लेकिन तभी डोरामी कहते हैं कि वो डोरा द किड, डोरा पेन और एलिमेटा डोरा जाएगा। ये 4 लोग फेस बदल के मॉन्स्टर्स के रूप में वल्चस के पास जाएंगे। और ऐसे नहीं, डोरेमोन के पास जो मिरर वाला गैजेट है जिससे मिरर वर्ल्ड में जाया जा सकता है, वहाँ ये लोग जाएंगे, क्योंकि वल्चस का राज तो मिरर वर्ल्ड में ही चल रहा है। इसलिए मिरर वर्ल्ड में वो लोग जाएंगे और वल्चस की जासूसी करेंगे मॉन्स्टर्स के रूप में। डोरा द किड, डोरामी, डोरा पेन और एलिमेटा डोरा जाएंगे वल्चस की जासूसी करने। क्या वो कामयाब हो पाएंगे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।